Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. पाक माँ कैथलिक कलीसिया मुक़द्दस यूजियन डी मेज़नाट की ईद 21 मई को मनाती है। आप अपने माँ बाप के बड़े बेटे थे। आपकी वालिदा एक मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखती थीं। आपके वालिद भी अच्छे तालीम याफ्ता शख्स थे, अलबत्ता गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी इब्तदाई ज़िंदगी घरेलू परेशानियों और नाचाकियों का शिकार रही। 13 दिसंबर 1790 में जब आप अभी 8 बरस के ही थे तो फ्रांसीसी इनकलाब की वजह से आप अपने ख़ानदान के साथ इटली चले गए। 11 बरस तक आप एक शहर से दूसरे शहर जाते रहे। इस अरसा में आपने इतालवी और जर्मन ज़बान सीख ली। ताहम आपने अपनी तालीम वेनिस में एक मकामी काहिन से पाई। एक बार आप इतालवी अमीर घराने के नौजवानों के साथ ऐसे घुल मिल गए कि कुछ अरसा के लिए बेराह रवी का शिकार भी हो गए। जब फ्रांसीसी इनकलाब ख़त्म हुआ तो आपकी वालिदा वापस फ्रांस चली गईं, जबकि आपके वालिद इटली में ही मुकीम रहे। 1802 में जायदाद हासिल करने की गरज से आप भी फ्रांस चले गए। इसी अरसा के दौरान आपने कोशिश की कि आपके वालिदैन इकट्ठे ज़िंदगी बसर करें, ताहम ऐसा ना हो सका, बल्कि दोनों में इख्तलाफात की वजह से तलाक हो गई। एक लंबे अरसे तक आप दुनियावी ज़िंदगी और रूहानी ज़िंदगी की कश्मकश में रहे। 1805 में आपने मजहबी तालीम हासिल करना और साथ ही साथ कैदियों की खिदमत करना भी शुरू कर दी। 1807 में जब आप पाक जुम्मा के दिन खुदावंद की सलीब के नीचे थे तो उस वक्त आपको एक भरपूर रूहानी तजर्बा हुआ। आप पेरिस की एक सेमिनरी में दाखिल हुए और 29 बरस की उम्र में 1811 में काहिन बने। आपको जल्द ही बड़े रुतबों की पेशकश की गई, लेकिन आपने एक छोटे इलाके में गरीबों के दरमियान काम करने और इंजील की बशारत देने को तरजीह दी। आप बीमारों, गरीबों, बेसहारा नौजवानों और कैदियों में बड़ी जांफशानी से खिदमत करते थे। आपके काम को देखकर आपके साथ ना सिर्फ काहिन बल्कि आमतुल मोमिनीन भी शामिल होते रहे। रफ्ता रफ्ता ये एक जमायत की शक्ल इख्तियार कर गई। 17 फरवरी 1826 को पापा आज़म लियो 12वें ने आपको इजाज़त दी कि आप
फ़िदाइन बेदाग मरियम की जमायत की बुनियाद डालें। बेशक आप सिर्फ ये चाहते थे कि महज मुबश्शिर की ज़िंदगी बसर करें, ताहम 24 दिसंबर आपको बिशप मुकर्रर कर दिया गया। आपने 23 पैरिशेस कायम किए, तकरीबन 50 गिरजा घर तामीर करवाए, ज़ईफ़ काहिनों की तीमारदारी की, कलीसियाई नज़्म ज़ब्त को फ़रोग़ दिया, नौजवानों की मजहबी तालीम पर ज़ोर दिया और 33 मजहबी जमायतों को अपनी डायसिस में काम करने की दावत दी। आप हुकूमत वक्त की नाजायज़ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहे। आपने मुक़द्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने के अक़ीदे के बारे में भी बेशुमार काम किया। आपकी तहरीरों की तादाद 25 के लगभग है। आपकी हयात में ही आपकी जमायत दुनिया के दूसरे मुल्कों में काम करने लगी। अब आपकी जमायत के तकरीबन 5000 से ज़्यादा मिशनरी 66 ममालिक में खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। आप 21 मई 1861 में कैंसर के आर्ज़े के बायस वफ़ात पा गए। 75 बरस के बाद दिसंबर 1936 में जब आपकी कब्र को खोला गया तो आपका जसद खाकी वैसे का वैसा ही था। पापा आज़म शशम ने 19 अक्टूबर 1975 में आपको मुबारक करार दिया, जबकि पापा आज़म जॉन पॉल दोम ने 3 दिसंबर 1995 में आपको मुक़द्दस होने का दर्जा दिया। हम दुआ मांगें। ए खुदावंद हमारे खुदा, तेरे काम करने के अंदाज़ कितने ही मुनफरद हैं। तो मुख्तलिफ़ अंदाज से अपने लोगों को बखूबी इस्तेमाल करता है। अता कर कि हमारे ख़ानदान अच्छी मसीही ज़िंदगी गुजारें और नौजवान तेरी खिदमत के लिए आगे आएं। आमीन।